हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है उसके अनुसार। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, उसका मॉडुलस कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे आज देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले उसका मॉडुलस निकालते हैं, फिर कॉन्जुगेट निकालेंगे। ठीक है, टॉपिक डालेंगे क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक डालेंगे क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसका फॉर्म कैसे रहता है, जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, जहां पे एक्स इज कॉल्ड रियल पार्ट। ये जो हमारा एक्स बोला जाता है इसको बोला जाता है रियल पार्ट। क्या बोला जाता है, रियल पार्ट। ठीक, जो अकेले रहता है उसको बोलते हैं हम लोग रियल पार्ट। जैसे एक्स यहाँ पे अकेले है तो इसको बोलेंगे रियल पार्ट। ठीक है, और ये जो वाई है इसको बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट, ठीक, क्या पार्ट बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट। इसको बोलेंगे रियल पार्ट, और आयोटा के साथ जो रहता है उसको बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट। क्लियर है? तो कैसे पता चलेगा रियल पार्ट है, जो अकेले रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए एक्स क्या अकेले है, तो ये रियल पार्ट बोलेंगे किसका, जेड का। तो एक्स को क्या बोलेंगे, रियल पार्ट ऑफ जेड, और वाई को क्या बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म होता है, इस तरह का फॉर्म में रहता है। मतलब एक रियल पार्ट आपको और इमेजिनरी पार्ट लेके आना पड़ता है। ठीक है, अब आज देखेंगे हम लोग कि मॉडुलस कैसे निकालते हैं। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या लिखेंगे, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी मॉडुलस कैसे निकाला जाएंगे, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, मॉडुलस कैसे निकालते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का। जैसे जेड इक्वल टू दिया है एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है। क्लियर है? ये हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है। तो इसका मॉडुलस कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसका मॉडुलस को इस तरह सूचित करते हैं, जेड मॉड। इसको क्या पढ़ेंगे, मॉडुलस ऑफ जेड। 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 ठीक, और इसको निकालने के लिए फॉर्मूला है हमारा रूट अंडर, क्या करना पड़ता है, देखिए ये जो रियल पार्ट है इसका स्क्वायर करना पड़ता है, यानी कि x का स्क्वायर जोड़ इमेजिनरी पार्ट क्या है y, तो y का स्क्वायर। ठीक है, x का स्क्वायर जोड़ y का स्क्वायर, x का स्क्वायर जोड़ y का स्क्वायर। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, मतलब रियल पार्ट को लेके आना, फिर उसका स्क्वायर करना, बीच में जोड़ देना, इमेजिनरी पार्ट को लेके आना, उसका स्क्वायर करना, यही होता है मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालने के लिए हमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट लेके आना पड़ेगा, वे स्क्वायर करके वर्गमूल निकाल देना, तो जो आएगा वही हमारा मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट पूरा तरह से क्लियर हो जाए। ठीक, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट आपका पूरा तरह से क्लियर हो जाए। देखिए क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द मॉडुलस ऑफ, फाइंड द मॉडुलस ऑफ एक नंबर 2 प्लस 3 इंटू आयोटा, दो नंबर 1 माइनस आयोटा, तीन नंबर 1 बाई 1 प्लस आयोटा। तीन क्वेश्चन लेते हैं मॉडुलस का ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, प्लस वाला, एक माइनस वाला, एक बट्टा वाला। ठीक, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए, किसके ऊपर, मॉडुलस के ऊपर। ठीक है, तो मॉडुलस निकालने के लिए सबसे पहले हमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को लेके आना होगा, ताकि आप आसानी से क्या कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। ताकि हम रियल पार्ट को अलग अलग कर सकें। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले उसको जेड मानना होगा। ठीक है, क्या मान लेंगे, सबसे पहले उसको जेड मान लेंगे। ठीक, उसको डिलीट मार देना। सबसे पहले उसको क्या मानेंगे, जेड। जो क्वेश्चंस में दिया है इसको सबसे पहले हम लोग मानेंगे जेड। एक नंबर का देखिए सॉल्यूशन,
लेट जेड बराबर 2+3 × आयोटा, 2+3 × आयोटा। ठीक है, तो इसका हम लोग मॉड जेड निकालेंगे, इसीलिए देयरफॉर मॉडुलस ऑफ जेड, ऐसा ना, इसी को बोलते हैं मॉड ऑफ जेड। क्या बोलते हैं? मॉड ऑफ जेड या मॉडुलस ऑफ जेड। क्या पढ़ेंगे? मॉडुलस ऑफ जेड। क्या पढ़ेंगे? मॉडुलस ऑफ जेड। तो इसके लिए सबसे पहले रूट अंडर देना होगा। ठीक है, सबसे पहले रूट अंडर देना पड़ेगा। क्या चीज? रूट अंडर देना पड़ेगा। उसका रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट हमारा 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर। रियल पार्ट का स्क्वायर करना और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करके जोड़ देना है, तो हमारा क्या निकलता है? मॉडुलस। तो मॉडुलस निकालने के लिए क्या करते हैं? रियल पार्ट का स्क्वायर जोड़ इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। मॉडुलस निकालने के लिए क्या करते हैं? रियल पार्ट का स्क्वायर जोड़ इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। मॉडुलस निकालने के लिए क्या करते हैं? रियल पार्ट का स्क्वायर जोड़ इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। मॉडुलस निकालने के लिए क्या करेंगे? रियल पार्ट का स्क्वायर जोड़ इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। मॉडुलस निकालने के लिए क्या करेंगे? रियल पार्ट का स्क्वायर जोड़ इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट का स्क्वायर जोड़ इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, तो रियल पार्ट का मॉडुलस, अब इसको क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ जेड। इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो 2 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा? 4, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। रूट अंडर 9 और 14 जोड़ने से कितना हो जाएगा? रूट अंडर 13। हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, रूट अंडर 13। मतलब मॉड ऑफ जेलो का वैल्यू कितना हो गया? रूट अंडर 13। कितना हो गया? रूट अंडर 13। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्वेश्चन हो गया, जो रियल पार्ट था उसका स्क्वायर के, इमेजिनरी पार्ट है इसका स्क्वायर के। यहाँ पे रियल पार्ट 2 है और इमेजिनरी पार्ट 3 है। यहाँ पे जो अकेले रहता है उसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड, और जो आयोटा के साथ रहता है विथ साइन लेना है उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ इसका। तो 9 4 जोड़ने से रूट अंडर 13 आंसर। पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्या चीज? क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्या है? 1 माइनस आयोटा। ठीक है, क्या है? 1 माइनस आयोटा। ठीक, उसको बनाने के लिए सबसे पहले इसको जेड मानना पड़ेगा। लेट जेड बराबर 1 माइनस आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे रियल पार्ट कितना है आपको देखना है सबसे पहले। क्या चीज है? रियल पार्ट। रियल पार्ट ऑफ जेड बराबर कितना हो गया? 1, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड -1। देखिए, आयोटा के साथ जो है उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, ये वाला। और रियल पार्ट जो अकेले रहता है, जो अकेले रहता है उसको रियल पार्ट, और जो आयोटा के साथ रहता है उसको बोला जाता है इमेजिनरी पार्ट। तो मॉडुलस ऑफ जेड निकालने के लिए मॉड ऑफ जेड, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ जेड, बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या करना है आपको? रियल पार्ट का स्क्वायर निकालना है प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर निकालना है। ठीक, तो रियल पार्ट आपका कितना दिया देख लीजिए? 1, तो 1 का स्क्वायर बीच में जोड़ -1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, इधर 1 का स्क्वायर 1, 1 1 मिलकर कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग रियल और इमेजिनरी पार्ट को निकाल सकते हैं। मतलब जब तक हम ब्रेक नहीं करेंगे इमेजिनरी और इमेजिनरी, तब तक हम कॉम्प्लेक्स नंबर मॉडुलस नहीं निकाल सकते हैं। तो जब बट्टा वाला क्वेश्चन रहेगा उसको रेशनलाइज करके पहले रियल और इमेजिनरी पर हम ब्रेक कर सकते हैं। सबसे पहले ब्रेक करना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्या दिया देखिए? क्वेश्चन नंबर 3, लेट जेड बराबर
1/1 प्लस आयोटा, ठीक है, ऐसा दिया है। तो यहाँ पे डायरेक्ट अब रियल पार्ट यहाँ पता नहीं चल रहा, आपको ब्रेक करना होगा, मतलब इसको रेशनलाइज करना होगा ऊपर नीचे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ 1 प्लस आयोटा है तो 1 माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, ठीक है। अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस प्लस से लेते, अगर यहाँ 1 प्लस 2 आयोटा होता तो 1 माइनस 2 आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा लेते। तो ऊपर ऊपर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय, नीचे में देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक, क्या है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या करना, पहला का स्क्वायर घटाओ दूसरा का स्क्वायर, ठीक है। क्या करना है, पहला का स्क्वायर घटाओ दूसरा का स्क्वायर, पहला का स्क्वायर घटाओ दूसरा का स्क्वायर। तो पहला कितना आपके पास देखिए 1 है, हो गया 1, माइनस दूसरा कितना आयोटा है, आयोटा का स्क्वायर। ये तुम्हारा 1 जो है ये पहला हो गया और ये वाला हो गया दूसरा। तो पहला प्लस दूसरा, पहला माइनस दूसरा, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर घटाओ बी स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर घटाओ बी स्क्वायर, यानी पहला का स्क्वायर घटाओ दूसरा का स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस आयोटा और 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1। तो 1 माइनस आयोटा और यहाँ पे 1 प्लस 1, तो 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 कितना होता है, 2, ठीक। तो अभी इसको हम लोग रियल इमेजिनरी में ब्रेक करेंगे तो 2 को दोनों के साथ डिवाइड होगा, 1/2 माइनस आयोटा बाई 2, ठीक है। हम क्या किया देखिए, यहाँ पे ये जो 2 था आपका दोनों के साथ डिवाइड किया, इसके साथ भी इसके साथ। तो यहाँ आपको पता चल रहा है कि रियल पार्ट कितना और इमेजिनरी पार्ट कितना। जैसे रियल पार्ट ये वाला है और इमेजिनरी पार्ट ये वाला, ये आपका रियल पार्ट हुआ और ये माइनस साइन के साथ ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। तो जेड का मोड निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर, यानी कि 1/2 का स्क्वायर प्लस -1/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो रूट अंडर 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4 और उसका स्क्वायर 1/4, तो 2 इंटू 1/4, ये दो कटा तो 1, यानी कि 1/√2, ठीक है, 1/√2। ये हो गया मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग देखें कि किस तरह से मॉडुलस के क्वेश्चंस को आसानी से आप बना सकते हैं। सबसे पहला चीज है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट में ब्रेक करना। सबसे पहला चीज है, जब तक रियल और इमेजिनरी पार्ट में ब्रेक नहीं करेंगे तब तक हम सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ पे 1 प्लस आयोटा के जगह आपका क्वेश्चन में 1 प्लस 2 आयोटा, 1 प्लस 3 आयोटा, 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस 2 आयोटा, 2 प्लस 4 आयोटा, 3 माइनस 4 आयोटा, 6 माइनस 3 आयोटा, कुछ भी 1 के जगह पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी, ये 1 के जगह 2 3 4 5, 2 की जगह 3 4 5 6 7, या प्लस के जगह माइनस भी ले सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी आप लेके क्वेश्चंस को बना सकते हैं, ठीक है। So if you like the video, please subscribe the channel so that you can watch this type of video. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।